फ़लस्तीनियों की अक्सरियत 7 अक्टूबर के हमलों के हामी फ़लस्तीनी जंगजू तंजीम हमास की मकबूलियत में इजाफा हो गया। फ़लस्तीन में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक फ़लस्तीनियों की अक्सरियत ने 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों की हिमायत की है। गुज़श्ता 2 महीनों से ज़्यादा अरसे से गजा पर जारी मुसलसल और शदीद हमलों के बावजूद इसराइल हमास को न सिर्फ अस्करी हवाले से कोई बड़ा नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहा, बल्कि उल्टा हमास की जानिब से शदीद मज़ामत का सामना भी करना पड़ा और इसराइल को अपने सैकड़ों फौजियों की जानों से भी हाथ धोना पड़ा। जबकि हमास की जानिब से की जाने वाली मज़ामत से फ़लस्तीन में हमास की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सर्वे के हवाले से मरूफ फ़लस्तीनी इदारे फ़लस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी सर्वे एंड रिसर्च के हालिया सर्वे नताइज में ये सामने आया है कि गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में मौजूद हर 4 में से 3 फ़लस्तीनी 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ किए जाने वाले हमास के कामयाब हमलों को दुरुस्त समझते हैं। सर्वे नताइज के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद गजा की पट्टी के साथ मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमास की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। सर्वे में 72% फ़लस्तीनियों ने हमास के हमलों को दुरुस्त करार दिया और 22% अफराद ने हमास के हमले की मुखालफत की, जबकि बाकी 6% अफराद ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे के दौरान फ़लस्तीनियों की अक्सरियत ने हमास के इस दावे को कबूल किया कि ये कार्रवाई मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली कैद में मौजूद फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए है। 10% अफराद ने हमास की कार्रवाई की मुखालफत भी की है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि 7 अक्टूबर से कबल होने वाले सर्वेस के मुकाबले में इस मरतबा गजा में हमास की हिमायत में इजाफा देखने में आया, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में हमास की मकबूलियत 3 गुना बढ़ गई, जहाँ काफ़ी साल बाद तशद्दुद के वाक़यात और तनाव में इजाफा देखने में आ रहा है। सर्वे के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की मकबूलियत इंतहाई कम सतह पर आ चुकी है और सर्वे में सिर्फ 11% अफराद ने महमूद अब्बास की क़यादत पर इत्मीनान का इज़हार किया और 89% अफराद ने उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये सर्वे 22 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान किया गया। इस दौरान गजा में आरसी जंग बंदी के बाइस सर्वे करना मुमकिन हो सका। उधर मगरबी ताकतों की इमा पर इसराइल की गजा वहशियाना बमबारी जारी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में गजा में 19,400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 50,000 के करीब ज़ख्मी हैं। शहदा और ज़ख्मियों की बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल पर गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर उमर शाकिर ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल गजा के लोगों को खुराक और पानी से महरूम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली हुकाम जानबूझकर इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रहे हैं और गजा की बेकरियां मिसमार कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर उमर शाकिर ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइली फ़ौज जानबूझकर अनाज की चक्कियाँ गिरा रही है और ज़रई इलाके ख़राब कर रही है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना है गजा में बहुत ज़्यादा शहरी मारे जा चुके हैं। हम जंग बंदी की सिर्फ इस सूरत हिमायत करते हैं जब यह पायदार हो। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की हिफाजत अखलाकी फ़रीज़ा और स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। तनाज़े में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ गजा में इमदाद का मुतालबा करते रहेंगे।